हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। तो एक यूनिवर्सिटी है जो कि जिसका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। इनके ओर से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल करके आ रही है। अगर आपने एनसीटी का एग्जाम दिया था फिर भी आपका एडमिशन कहीं पे नहीं हो पाया है, या फिर हो सकता है किसी और कारण की वजह से आपने एडमिशन नहीं ले पाए, तो आपके पास एक बहुत बढ़िया मौका निकल कर आ रहा है। ये बिहार की जो यूनिवर्सिटी है, यहां पर आप जो है एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके यहां पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आप खासकर बिहार से बिलोंग करते हो तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया मौका है कि अगर आप कहीं पे अभी एडमिशन नहीं लिए हो लेकिन आप चाहते हो कि सर मुझे 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड करना है, तो आपके लिए एकदम शानदार मौका है भाई। आपको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए। अब एक एक करके बात करते हैं एग्जाम क्या है भाई ये। तो यहां पे जो ये बताया जा रहा है कि ये यूनिवर्सिटी का नाम पहले आप जान के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। यहां पे लिखा है फॉर 4 ईयर बीएससी बीएड और बीए बीएड। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है कि यहां पे बीकॉम बीएड नहीं है, सिर्फ आपको बीए बीएड और बीएससी बीएड देखने को मिलेगा। अब ये कह रहे हैं कि आप हमारे यहां अप्लाई कर सकते हो। यहां पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप, जैसे मैं दिखाई देता हूं आपको, जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया अप्लाई ऑनलाइन, जैसे मैं यहां पर आता हूं तो ये कह रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो और पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाओ करो। यहां पे मतलब आपको अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, वो सब जो जैसे करते हो आराम से वैसे कर सकते हो। यहां पे कुछ खास बात नहीं है, ये सब अपना नाम दे करके और पासवर्ड क्रिएट करके वो सब कर सकते हो। ओटीपी जाएगा आपके फोन नंबर पे, ईमेल पे, वो सब कर लोगे। फिर लॉग इन करके साइन इन करके फिर आगे क्या प्रक्रिया आप कर लोगे। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग पहले से बहुत होशियार हो। हाँ, अब यहां पे देखो, जैसे नीचे आओगे ना तो थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी है, कौन कौन बच्चे दे सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, जानना बहुत जरूरी है। पहले तो यही देख लो कि भाई यहां पर 9 तारीख से एप्लीकेशन ये शुरू हुआ है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 26 तारीख तक है, यानी 26 सितंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो आराम से 26 तारीख तक। अभी आपके पास मौका है 26 तारीख तक, ये डेट ध्यान रख लेना, आप भर सकते हो। इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन विद लेट फाइन, अगर मान लो 26 तक नहीं भर पाए तो 27 से 30 भी भर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फिर लेट फाइन भरना पड़ेगा, मतलब ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। अब देखिए, डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका 7/10 को, यानी अक्टूबर में आ जाएगा 7 तारीख को। फिर यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 12/10 को, ठीक है, 12 तारीख को, यानी कि 12 अक्टूबर को आपका यहां पर एग्जाम होने वाला है। आप इस डेट को नोट कर लो और रिजल्ट जो आ जाएगा 17, मतलब इतना अच्छा तो भाई एनटीए भी नहीं बताती कि हम इतना, मतलब हर चीज जो है इतना डेट में दे देंगे, मतलब इस डेट को ये हो जाएगा। इतना बढ़िया जो प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने बताया है, हर मतलब डेट फिक्स है भाई। एनटीए भी कहती है तो बोलती है कि ये चीज जो है टेंटेटिव है, बाद में बदल सकता है, परेशान कर देती कई बार, लेकिन इनका इतना बढ़िया है, अच्छा लगा देख करके। चलो अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस। अब ये जो प्रोस्पेक्टस है इसको जब डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे तमाम बातें निकल करके आएंगी, आपको पता चलेगा। तो मैंने प्रोस्पेक्टस जो है पहले से ही डाउनलोड कर लिया है, तो वो मैं प्रोस्पेक्टस आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको कई सारी चीजें जानने को मिलेगी। तो ये तो रहा शेड्यूलिंग, ये देख सकते हो यहाँ पर एक्टिविटीज क्या क्या है, मतलब शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हो। अब आपके मन में आएगा सर यहाँ पे बताओ कि ये जो है फी कितना लगेगा। तो अभी सिलेबस के बारे में बात करेंगे, फी एक बार देख लेते हैं कि भाई, क्योंकि हमको अप्लाई करना है मान लीजिए, तो फी जाना जरूरी है ना कि सर कितना फी लगेगा। तो फी एक बार ही देख लेते हैं पहले। तो कहाँ गया भाई फी, अभी देखो आ जाएगा ना, ऊपर होगा थोड़ा। अभी पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सिलेबस कि भाई सिलेबस हमको पढ़ना क्या है। एक तो जान गए आपकी, हाँ फी दिख गया, देखो एंट्रेंस टेस्ट फी यहां पर देख सकते हो। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा, यहाँ पे 1000 रुपया, 1000 ओनली फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट, और 750 रुपया आपको देना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर इन सारे कैटेगरीज से हो। बीसी कैटेगरी आप जानते हो कि ईबीसी, बीसी मतलब ओबीसी के वहां पर कैटेगरीज हैं बिहार में। तो अगर आप बिहार में हो तो आपको पता होगा कि आपको आपका कैटेगरी कौन सा है, ईबीसी है, बीसी है, वुमेन है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी है, तो आपको यहाँ पर 750 देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि 500 रुपया देना पड़ेगा अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो। द फी इज टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ओनली, ओके। फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो मतलब एक बार पैसा पे कर दिया, आप एग्जाम देने जाओ ना जाओ, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। अब ये हो गया बात, ये समझ में आ गया। मतलब 4 साल का इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास एक मौका है, आप यहाँ पे अप्लाई करके और यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। लेकिन एडमिशन लेने के लिए तैयारी तो करना पड़ेगा, तो तैयारी के लिए आपको सिलेबस जाना जरूरी है। तो ये है भाई सिलेबस। सिलेबस में क्या ये पूछ रहे हैं, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 15 क्वेश्चन होगा 15 नंबर का। जनरल हिंदी पूछेंगे 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पूछेंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। जनरल अवेयरनेस जिसमें आप देखोगे कि मतलब जीके जीएस जो होता है, जनरल साइंस
वो सब जो हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ते हो लूसेंट वाली बात, वो सब इसमें आ जाएगा। तो 40 में 40 नंबर आएगा और आपको इसमें करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल्स, ये 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का। तो भाई देख सकते हो टोटल कितने नंबर के हो जाएंगे, आप इधर जोड़ सकते हो 25 25 50 और इधर देख सकते हो 30 कितना हो गया 80 और 40 आप देख सकते हो 120 नंबर का टोटल आपका यहां पर एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 120 नंबर का। तो 120 नंबर का ये हो गया आपका सिलेबस, आपने देख लिया। अब एक एक करके चलते हैं सबसे ऊपर और एक एक करके सारी बातें आपको बताते हैं। ये है इनका प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में जब नीचे आओगे तो ये जो है कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इतना जो है पढ़ना नहीं हमको, जो इंपॉर्टेंट बात है बस वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये देखो यहाँ पर ये जो है ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अर्हता से संबंधित निर्देशों को पढ़ लेना बहुत जरूरी है। वही चीज मैं आपको अभी यहाँ पर पढ़वाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो ये जो है कोर्स सिर्फ 2 ही है, BA BEd और BSc BEd। अब यहाँ पे क्या क्या लगेगा आपको ऑनलाइन पत्र भरने के लिए। अच्छा, समस्त अभ्यर्थी भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की मूल प्रति छायापत्र प्रति एवं उसकी लॉगिन आईडी, पंजीकरण संख्या इत्यादि भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। मतलब जो भी चीजें होंगी वो सब अपने पास रखना। हाँ, ऑनलाइन आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना अद्यतन रंगीन अभिमुख फोटो, ठीक है बहुत खतरनाक हिंदी है, फ्रंट फेस मतलब दिखना चाहिए आपका, ठीक है वो होना चाहिए और ये इतना आकार में होना चाहिए। ये सब आप समझ जाओगे, ये सब पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे ना, ऐसा नहीं। मुजफ्फरपुर होगा, मतलब वाद का न्याय क्षेत्र मुजफ्फरपुर होगा, पता नहीं। छोड़ो, ऑनलाइन आवेदन भरते समय मैट्रिक इंटर के अंक पत्रों को इस फॉर्मेट में जो है जमा कर देना, जेपीजी फॉर्मेट में। केवल 4 महाविद्यालयों में जो है BA BEd BSc BEd कोर्स उपलब्ध है। मतलब एक है यहाँ पर बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन वैशाली बिहार, और फिर जो है वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार, माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये सीतामढ़ी बिहार में है, और शहीद प्रमोद BEd कॉलेज ये मुजफ्फरपुर बिहार में। तो 4 महाविद्यालय जो कि इसमें शामिल है, मतलब वो यूनिवर्सिटी है तो शायद ये सब एफिलिएटेड है उससे, और वहां यहाँ पे मतलब इन सारे चारों जगह आपको BA BEd और BSc BEd कोर्स देखने को मिलेगा। अब शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर 50% नंबर होना अनिवार्य है आपके कक्षा 12 में। ओके, तो 12 में अगर आपके पास 50% नंबर है तो आप इसमें दे सकते हो। और ये जो है यहाँ पर कह रहे हैं 45% है अगर आप किसी आरक्षित श्रेणी से हो, जैसे EBC और जो भी है सारी श्रेणियां हैं ST SC, अगर उसमें से हो तो 45% आपके पास होने चाहिए। तो ये हो गया अर्हता। फिर यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समझा रही है, तो वो तो आप जान ही गए 3 चरण में होगा। मतलब ऑनलाइन पंजीयन करना है, आवेदन पत्र को पूरा भरना है और फिर शुल्क जमा कर देना, ये हर जगह ऐसा ही होता है। फिर अब ये देखो कि जैसे प्रिंट आउट ये सब भर लोगे ना, तो उसका जो प्रिंट आउट होगा अपने पास रखिएगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और ये जो है वेबसाइट, यहाँ पर निर्देशों को पढ़कर के वो सब भर सकते हो। अर्हता तो आपको बता ही दिया। आवेदन करने से पूर्व आवेदक इन्हें अपने पास रखें। क्या क्या भाई, एन ईमेल अकाउंट पर रजिस्ट्रेशन, तो ईमेल अकाउंट आपको रखना होगा। और फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, उस पर SMS जाएगा। और कह रहे हैं कि स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ साइज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए ये बता रहे हैं, और 100 KB के अंदर होना चाहिए। योर स्कैंड सिग्नेचर यूजिंग ब्लैक बॉल पेन ओनली ऑन वाइट सीट, तो ये आपका सिग्नेचर भी मांग रहे हैं। देने कह रहे हैं कि भाई एक्सेस टू एन ऑनलाइन पेमेंट, तो ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा, तो ये आप कर ही लोगे आराम से, ऑनलाइन का जमाना है। स्टेप फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये जो है यहाँ पे जाकर के आराम से भर सकते हो, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। और ईमेल आईडी पासवर्ड वो सब लगेगा। और ओके आगे बढ़ते हैं। माई एप्लीकेशन कंप्लीट योर, ये सब कर लोगे आप आराम से। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल डिटेल भरना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा आपको, कास्ट सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट और ये सब सर्टिफिकेट आपको भरना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा मुजफ्फरपुर में होगा, इस बात का ध्यान रख लिया, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है बिहार यूनिवर्सिटी, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, ये मुजफ्फरपुर में ही लोकेटेड है। तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो रहने वाला मुजफ्फरपुर ही रहने वाला, यहाँ पे जाकर के आपको एग्जाम देना होगा। और प्रीव्यू एंड कंफर्म पे क्लिक करके ये सब कर लेना। प्रोसीड टू पेमेंट करोगे, प्रिंट निकाल लेना है, मतलब जो करोगे सब प्रिंट निकाल करके अपने पास रखना है। संबंधित सामान्य निर्देश बताया गया, अभ्यर्थी का नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, और जो है हाई स्कूल में मार्कशीट में जो होगा वो सब लिखना। नाम के साथ ये सब मत लगाना, ठीक है। जो होता है ना SMT लिखते हो, श्रीमती, श्रीमान, ये सब, कुमारी, कुमार, ये सब नहीं लिखना है। माता का नाम ये सब लिख देना है। जन्म तिथि आपको भर देना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लिंग अपना जेंडर भर देना है। और फिर देखिए हम यहाँ पे राष्ट्रीयता बिहार के मूल निवासी, ये इंपॉर्टेंट है। यदि अभ्यर्थी बिहार का मूल निवासी है तो हाँ भरना है, क्योंकि वहां पे आपसे पूछेगा कि क्या आप बिहार के मूल निवासी हो, तो आप बता
देना कि हाँ सर है या नहीं है, जो भी है यस नो भर देना। और यहाँ पे चयन करें, बिहार के मूल निवासी नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी का विवरण पुस्तिका में दिए गए प्रमाण पत्र 4 के प्रारूप के अनुसार काउंसलिंग के समय लाना अनिवार्य होगा। मतलब अगर मूल निवासी नहीं हो तो आपको कुछ यहाँ पर चीजें आपको दिखानी होगी कि आप यहाँ के मूल निवासी नहीं हो, जो भी ये प्रमाण पत्र 4 कहाँ पे है शायद आगे होगा, तो वो आपको लाना होगा, वो सब ले आना अपना। और जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट बिहार से पास किया है तो वो आप यहाँ पे हाई स्कूल में इंटरमीडिएट के अंक तालिका या प्रमाण पत्र को अपलोड करना जरूरी है। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो वहीं पे आपको सब बता दिया जाएगा क्या क्या करना है। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि बाहर से भी हो आप तो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि आप बिहार के हो तभी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आप अगर बिहार से हो तो यस भरना, नहीं हो तो नो भर सकते हो, लेकिन हाँ एग्जाम दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बढ़े, ये सब है, मतलब इसमें क्या है, अनेक्जर 1 में जाकर के वो सब देख लेना, प्रारूप देख लेना। दिव्यांग दृष्टिबाधित यदि अभ्यर्थी दृष्टिबाधित श्रेणी में आता है तो इस संवर्ग का लाभ लेना चाहता है, यस के सम्मुख क्लिक कर देना। तो आप जैसे जैसे वो सब मतलब पूछा जाएगा जैसे जैसे फॉर्म में वैसे वैसे आप सारी चीजें भर देना। तो ये सब तो यार आप जानते हो, सब भर लोगे आराम से, क्योंकि आपने इतनी बार एग्जामिनेशन फॉर्म अब तक भरा होगा, मतलब एनसीटी दिया होगा, शायद सीयूटी भी दिया होगा, हाँ तो बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, फिर अप्लाई किया होगा कई जगह, आपको पता होगा। एंट्रेंस टेस्ट का फी ये बता ही दिया था, और ये सिलेबस के बारे में ये आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, क्योंकि 9 तारीख से शुरू हुआ है, 26 तारीख तक भरना है। लेट फी के तहत आप 27 से 30 तक भी भर सकते हो, और यहाँ पर 12 तारीख का आपका फाइनल एग्जामिनेशन होने वाला है। अच्छा ये कह रहे हैं कि प्रपोज्ड है, अच्छा बदल भी सकता है, हाँ ओके। अब ये देखो बीएड से नहीं 2 घंटों के, हाँ समय ध्यान रखना है कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा। हैव टू आंसर 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 एक्सपेक्टेड आंसर्स, आंसर नहीं भाई ऑप्शंस होंगे, ठीक है, ऑफ विच दे हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अच्छा जब ये आंसर ही है तो आंसर ही सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन होना चाहिए था। चलो आंसर एंड मार्क देम ऑन द OMR सीट प्रोवाइडेड अलोंग विद द क्वेश्चन बुकलेट। अच्छा पेपर जो होने वाला है भाई ये ना ऑफलाइन होने वाला है, मतलब आपको सीट मिलेगा, आपको भरना होगा OMR सीट। ये सीबीटी मोड वाला नहीं है जो आपने एनसीटी में दिया होगा चाहे सीयूटी में, वो वाला नहीं है। 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, वो 120 के आपको जवाब देने होंगे, OMR सीट आपको भरना होगा। और ये सिलेबस रहा, ये जैसा बताया ही आपको, और ये रहा आपका जो है सहभागी विश्वविद्यालय के नाम। तो विश्वविद्यालय का नाम ये है, देख सकते हो BR अम्बेडकर जो है बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, कोड देख सकते हो। और ये रहा, आगे कुछ और है क्या? नहीं, तो इसमें इतना ही था और लगभग सारे डिटेल में जो भी बात है इसमें बता दी गई है। तो आपके पास बहुत बढ़िया मौका है, जो है 4 महाविद्यालय जो बताया गया उसमें चारों जगह जहाँ कोर्स चल रहा है तो आपको अप्लाई कर लेना चाहिए, अगर आपको यहाँ पे BA BEd करना है तब। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो इस प्लेटफॉर्म से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर बच्चे जो है एनसीटी के एग्जाम दिए होंगे, और मान लो कि आपका एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। भाई बढ़िया मौका है, थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी करने के लिए अगर बताना, अगर बहुत सारे कमेंट अगर आए तो हम लोग भी इस पे कुछ करेंगे, हाँ कि सर तैयारी करवाइए, जो भी होगा। तो अगर आप कमेंट करोगे कि सर हाँ सर हमको देना है पेपर, तैयारी करवा दीजिए, कुछ बता दीजिए, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि कितने बच्चे हो, क्या कितना तैयारी करना चाहते हो, क्या वो सारी चीजें। तो ये 4 ईयर ये सब बता दिया। तो यहाँ पे आ जाना है, ये वेबसाइट का नाम मैंने बताया था, ये सर्च करना है बिहार CE, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिहार CETINTBED, और ये लगा करके क्या इसको बोलते हैं जो भी है BRABU.in, ये करके यहाँ पे सीधे इस वेबसाइट पे आओगे, पहला ही ऊपर दिखेगा उसको क्लिक करोगे। यहाँ आने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे जाओगे और देन यहाँ पे बताया गया है कि ईमेल आईडी चाहिए, फोन नंबर चाहिए, आपको स्कैन फोटोग्राफ चाहिए 100 KB के अंदर, और सिग्नेचर चाहिए। ये करने के बाद और देखो प्रोस्पेक्टस भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो सीधा, हाँ, और यहाँ से नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा उसको। हालांकि सारी बातें जो है प्रोस्पेक्टस में लिखी गई थी वो सब बता दिया है। आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे, नाम भरोगे, ये सारी चीजें भरने के बाद यहाँ पे साइन अप कर दोगे, और साइन अप करने के बाद आप जो है जो भी पासवर्ड बनाओगे वो सब यहाँ करके फिर साइन इन करोगे, और साइन इन करने के बाद अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके आगे की पूरी प्रक्रिया आप जानते हो, 3 चरणों में आपका ये भरने वाला है। तो ये सब कर लोगे आराम से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काम का लगा होगा। अगर काम का लगा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है कि आप BEd हो सकता है ये कोर्स प्रोग्राम नहीं करना चाहते होगे, एग्जाम हो सकता है ना देना चाहो, लेकिन हो सकता है कि कोई आपका दोस्त बंधु सखा हो जिसको करना हो, तो उस तक जरूर ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपका कोई घर में है, कोई भाई बहन है जो एनसीटी 2026 की तैयारी करना चाहता है, तो उनको भी बता सकते हो। एनसीटी 2026 के लिए हमारा जो है कोर्स आ चुका है, श्योर सिलेक्शन बैच, और तैयारी चल रही है धुआंधार तरीके से, जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो।